जैसा कि आप देख रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के आखिरी चरण में मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा, मैंने आपको दिखाया था इटावा निकाय चुनाव इटावा आया हुआ है। यहाँ पर विभिन्न यादव चुनाव से और काफ़ी सक्रिय भूमिका में है। चुनाव किधर जाएगा, किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, विवाद ये है, शिक्षित में जानने का प्रयास करूँगा क्या चुनावी रणनीति है इस बार, क्योंकि जब भी इटावा निकाय चुनाव की बात चलती है तो वर्तना एक सबसे इम्पोर्टेंट सीट होती है वहाँ पर हर पार्टी के जानने का बहुत सारी चुनावी चर्चा करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इटावा राजनीति का हमेशा से कुंभ रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिवपाल सिंह चाचा जी हो, इनका गढ़ माना जाता रहा है और वर्तना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। क्या रणनीति के साथ विपिन जी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वर्तना से उतरे हैं और उनके साथ विशाल जनसमूह भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो भी इनके साथ युवा बहुत है। कहीं न कहीं जानने का प्रयास करूँगा किस रणनीति के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेने के लिए। एक्चुअली मुद्दे क्योंकि मैं नेता नहीं, आप पहले इस चीज़ को स्पष्ट तौर से जान दीजिए कि मैं नेता नहीं हूँ। मैंने शौकिया राजनीति की है और लोगों की सेवा करने में मुझे आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं सेवा भाव से ही हमेशा लगा रहा हूँ। वो चाहे किसी दल से जुड़ा हुआ रहा हूँ या समाज से जुड़ा हुआ रहा हूँ। नए रूप से मेरा मुख्य काम रहता है कि समाज की सेवा कैसे करता हूँ, और वही मेरी रणनीति है कि समाज में जो हमारे नगर में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, तमाम तरीके के मुद्दे जो लोग परेशान रहते हैं उनको देखने में बहुत दुखी हो जाता हूँ। और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना कि नगर पालिका के माध्यम से यदि नगर के मेरे प्यारे जो मतदाता भाई बहन माताएं सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे के वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष बनने के बाद मैं सेवा ही करने का काम करूँगा। क्योंकि आपने नगर पालिका की बात, नगर पालिका लोकतंत्र की छोटी इकाई है। यहाँ लोगों की समस्याएं होती है वो छोटी जल भराव से लेकर नाली खरीदने से लेकर और समस्याओं और भ्रष्टाचार का रूप है वो इतना दलाली में बदल चुका है कि जन्म प्रमाण पत्र हो, मृतक सर्टिफिकेट हो, नगर पालिका संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसके रेट फिक्स होते हैं 500 रुपये 1000 दलाल हो। आज तक लोग वादा करते हैं जनता के बीच में जाते हैं, पर इस दलाली और भ्रष्टाचार को नहीं करते। आप विभाग भी हैं, शिक्षक भी हैं, किस तरीके से पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार का देखिए मेरा ये मानना है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को जानते हैं किस प्रकार का व्यक्ति मैं ये लड़ाई जो लड़ रहा हूँ वो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, निश्चित रूप से अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिससे कि समाज में विकास हो। जो हमारी सड़कों का जैसे आपने बोला, पूर्व में भी सड़कें बनी लेकिन ये सुनियोजित तरीके से नहीं बनी, जिससे कि आज भी जहाँ बनी हुई हैं सड़कें वहाँ जल भराव की समस्या आ रही है, नालियों में पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, वहाँ गंदगी फैली हुई है। उसके अलावा तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पे सड़क के नाम पे कंकड़ी भी नहीं वहाँ पड़ी हुई है। बारिश में कल बारिश हो गई, लोगों घरों में पानी भरा है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमारे पूर्व में भी बहुत से लोग आते रहे हैं, हमारे पूर्वज लड़ा के रहे हैं। उसी कड़ी में मैं एक नाम और आपको दीजिए, मैं तो लड़ाई इन सब चीज़ों मुद्दों पर ही लड़ रहा हूँ कि लोगों को बिना लाग लपेट के कैसे सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। कैसे उनके आपने राशन कार्ड की बात की, केवल एक राशन कार्ड की बात नहीं है, पेंशन का भी मामला है, आवास दिए जाते हैं, उन्हें भी सुनने में आता है कि किस तरीके से आवास मिलते हैं, आपको पता होगा। राशन या सरकार कोई भी हो वो काम पे हम कायदे से उसी प्रारूप में उतार रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो विभिन्न अगर अध्यक्ष बनते हैं सब लोगों के आशीर्वाद से तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही होगा। काम भी जैसे हमारा चुनाव निशान जीप है, जीप की रफ्तार से काम भी होगा, विकास के काम होंगे निश्चित रूप से, आप ये मान लीजिए। विपिन जी इस बार पार्टी लोगों ने अपने सिंबल यहाँ तक पहले कभी नहीं देखा गया कि सभासद को पार्टी समर्थन मैंने आवेदन अवश्य किया था, समाजवादी पार्टी से मैंने आवेदन किया था, लेकिन वहाँ मुझे मौका नहीं मिला कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन फिर मेरे जो जनसमर्थन था, जो लोगों की भावनाएं थी, उन सबका ये कहना था कि उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। तो सब लोगों ने मुझे विकल्प के रूप में खड़ा किया है कि अगर आप उनका सबका भरोसा है, निश्चित रूप से मिलकर मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि हम पे इतना भरोसा
भरोसा उन्होंने जताया और उन्होंने कहा कि आप ये लोकल का चुनाव, जैसा कि आपने खुद कहा, बोले यहाँ सिंबल का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। महत्व इस बात का रहेगा कि नगर के लोगों की समस्याओं को आसानी से कौन सुनेगा और कौन उनका समाधान आसानी से कर देगा, लोग अपनी बात किस व्यक्ति से आसानी से कह सकें। इसलिए लोगों ने मुझे चुना और मेरे लिए लोगों ने समर्थन दिया और मैं आज ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मान लीजिएगा कि जनता आपको प्यार देती है, इसलिए देती है और आप क्या देखिए, प्राथमिकताओं में मेरा रहेगा सबसे पहले तो जो हमारे सफाई कर्मचारी रहते हैं हमारे यहाँ या अन्य कर्मी हैं नगर पालिका में, उनके वेतन विसंगति की बहुत समस्याएं हैं, तो वो दूर निश्चित रूप से की जाएगी। वो लोग काम करते हैं, उनका हक है, उनको समय से मिलना चाहिए और जितना हक उनका बनता पूरा का पूरा मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी, आप अगर सड़क निर्माण संबंधी, नाली जल भराव की जो समस्या है उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे युवा पीढ़ी जो पढ़ने लिखने वाली है उनके लिए लाइब्रेरी जैसी व्यवस्थाएं इस तरीके की उपलब्ध कराएं जो उन्हें कहीं भटकना ना पड़े और अच्छी एक व्यवस्था हम दे पाएँ उनको कैरियर को बनाने के लिए। साथ ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं टहलते हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं या अन्य जगह पर टहलते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई पार्क जगह जगह, चाहे वो छोटे रूप में ही हो, लेकिन इस तरीके से बनवाए जाएं जिससे कि हमारा सौंदर्यीकरण भी हो नगर में और साथ ही साथ उन लोगों को अपने गली मोहल्ले या वार्ड के हिसाब से उनको ऐसी जगह उपलब्ध हो जाए जहाँ पे वो अपना योगासन हुआ या सुबह की जो फिटनेस के लिए जो करते हैं वो हुआ। इसके साथ ही साथ अन्य और बहुत सारे काम, जैसे स्वास्थ्य के लिए आप समझिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, तमाम फ्रीजर्स की व्यवस्था करना, पेयजल की बहुत समस्या है, नल लगे हुए लेकिन उनमें पानी नहीं है। तो जहाँ इस तरीके की तमाम कॉलोनी ऐसी हमने देखी जहाँ गंदगी भी है और साथ में पानी की बहुत दुर्दशा है उनकी, तो लोगों को किस प्रकार से पानी मुहैया कराएं, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करें। जो मूलभूत समस्याएं हैं सबसे पहले उन पर काम किया जाएगा। उसके बाद में निश्चित रूप से नगर का और नगर के लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, नगर में व्यापार कैसे बढ़े, क्योंकि विगत दिनों से वर्तमान में व्यापार कम होता जा रहा है। तो ये चूंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इस चीज़ से बड़ा चिंतित रहता हूँ कि नगर के व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए, क्या हम ऐसा कुछ करें नगर में, नगर के लोगों की सहायता से, जिससे कि हमारे यहाँ व्यापार बढ़े, आय के साधन बढ़े, लोगों के रोजगार बढ़े। तो निश्चित रूप से मैं उस क्षेत्र में भी काम करूँगा। हमारे क्या निवेदन, क्या संदेश? देखिए, मेरा निवेदन एक प्रयत्न हाथ जोड़कर ये है कि मेरे बहुत से साथी हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाया या नहीं कह पाया हूँ चुनाव के लिए, तो निश्चित रूप से उनको बताना चाहूँगा कि चुनाव चिन्ह आपका जीत पे 11 तारीख को मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाए। दूसरा ये है कि आप लोग किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी या पार्टी के नाम पे इस बार वोट न करें, इस बार काम के नाम पे वोट कीजिए। काम अगर आप मुझे वहाँ पहुँचाते हो तो काम मैं करके दिखाऊंगा। जब आप लोगों ने इतना भरोसा किया है आप पे, तो 11 तारीख तक इस भरोसे को बना के रखना आपका काम है। 11 के बाद उस भरोसे पे खड़ा उतरना फिर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं साथ बात यादव जी जो घटना और उन्होंने कहा कि हमारी जो अगर मैं जनता का भरोसा आप पर करती है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो विकास ही प्राथमिकता होगी, चाहे वो व्यापार से जुड़ी समस्या है, वो जलभराव से समस्या है, सारी समस्याओं के निवारण के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगी। मैं भी चैनल के माध्यम से बहुत